नमस्कार साथियों। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी क्लास 12th में हैं और आपने भी क्लास 12th में भूगोल ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम 100 MCQ हैं वो बताने वाले हैं। इससे पहले हमने 100 और कर लिए थे, तो आज हम 101 से लगाकर 200 पूरे क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है तो आपको मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है आपका जो भूगोल का पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो आएंगे आपके 16। ठीक है, और हर एक प्रश्न है वो आधे आधे नंबर का है वो रहने वाला है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चनों की संख्या कम होगी तो आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी आपने पढ़े, मान लीजिए 100 क्वेश्चन पढ़े, 200 पढ़े, ठीक है, तो उनके चांस हैं वो कम होंगे। ठीक है, अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे, उनको याद करोगे, तो आपके जो क्वेश्चन याद के ना वो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है वो बनेंगे, है ना। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो 101 नंबर क्वेश्चन है। जो 1 से लगाकर 100 क्वेश्चन किए ना, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लेना। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या करें, मार्ग पतन यानी विश्राम पतन का उदाहरण है। विश्राम पतन का कौन सा उदाहरण है भाई, तो बिल्कुल सही है, दो ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अदन, होनोलुलु और सिंगापुर, ये सभी है ना मार्ग पतन के उदाहरण हैं, विश्राम पतन के उदाहरण हैं। ठीक है, इसी प्रकार 102 नंबर क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। विशालतम भाषाई समूह है वो कौन सा है ना, तो वो आपको बताना है भारतीय आर्य। ठीक है, क्या होगा, भारतीय आर्य। नेक्स्ट है 103 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो इसमें हो जाएगा 382। कितना हो जाएगा, 382 है वो एकदम करेक्ट है, वो हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको PDF भी बता दूंगा कैसे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 104, पश्चिम बंगाल में किसान चावल की निम्न में से कौन सी फसल है वो लेते हैं। किसान है ना, कहाँ की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, और वहाँ पर जो किसान होते हैं वो चावल की एक किस्म होती है, उसका फसल है वो लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी किस्म के चावल लेते हैं तो वो बताना है। तो इसमें हो जाएगा ओस, अमन, बोरो। ये है ना किसान है ना, चावल की निम्न में से कौन सी फसल लेते हैं भाई, ओस, अमन और बोरो, ये तीनों लेते हैं। ठीक है, तो आपका दो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है कि भाई पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो कब है वो पारित किया गया था, तो याद रखना मेरे सभी स्टूडेंट, 1986 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1986। 100 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक दिन हम लाइव क्लास भी लेंगे, उस दिन आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो बता देंगे, मतलब सारे क्वेश्चन को आपको मैं पूछूंगा वापस के इसमें क्या सही है बताओ ना, तो आपको बताना होगा। फिर भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है। कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है भारत में सबसे बड़ा, तो वो बताना है जरिया। क्या है, जरिया है ना। जरिया क्या है भाई, कोयला क्षेत्र है जो कि सबसे बड़ा है भारत में। ठीक है, जरिया, वो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम जो टीवी है ना उसका प्रसारण कब हुआ था। कब हुआ था भाई, 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में। ठीक है, और कोयला क्षेत्र कौन सा बड़ा है भाई, भारत में जरिया। ठीक है, याद रह जाएगा। किस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव घटाने के लिए किया गया, तो कौन सा बंदरगाह था ऐसा जिसका निर्माण है वो किसका दबाव घटाने के लिए किया गया था, मुंबई बंदरगाह का। ठीक है, तो बंदरगाह का नाम बताना है, वो हो जाएगा आपका कांडला। क्या हो जाएगा, कांडला। ओ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण होता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, इसी प्रकार वायु प्रदूषण है तो जिम्मेदार कारक है वो कौन सा जिम्मेदार कारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं एम्बेस्टस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब तो सभी आ गए ना, तो इसमें दो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है 110 नंबर, निम्न में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार मैंने ना बहुत सारे 10 मॉडल पर है वो भूगोल के करवाए थे, और उसमें से है ना 25 से 30% सवाल ज्यों के ज्यों छप गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार भी मैं ऐसा ही करूंगा। इसमें देखिए वो ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, भौतिक पर्यावरण को क्या कहते हैं, माता प्रकृति है वो कहते हैं इस तत्व को। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट 111 नंबर है, स्थानांतरणशील कृषि को लद्दाख कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि होती है ना उसको लद्दाख कहा जाता है। जैसे आपको घर में बुलाते हैं ना, कोई आपको किसी और नाम से बुलाता है, आपका दोस्त है वो किसी और नाम से बुलाता है। ठीक है, आपका असली नाम कुछ और है। ठीक है,
तो ये सभी होता है अलग अलग जगह की, है ना, अलग अलग एरिया में। तो आपका सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहते हैं भाई, लद्दाख कहते हैं। क्या कहते हैं, लद्दाख। ठीक है, स्थानांतरण सील कर सीखो। ठीक है, अगला देखिएगा, विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, जगह भारत है वो विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला है आपका 113 नंबर क्वेश्चन की भाई, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध होता है। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध होता है, तो इसमें हो जाएगा लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने, जीवन स्तर में सुधार से। ठीक है, ये होता है विकास। ठीक है, हाँ, आपको पूछा जा सकता है, कोई व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है ना, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई बताइए बताइए लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने व जीवन के स्तर में सुधार से विकास का संबंध होता है। ये किसने कहा, किसके अनुसार ये जो वाक्य है वो कहा गया। ठीक है, कथन किसके द्वारा कहा गया, तो आपको याद रखना है डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा उद्योग है, बिल्कुल स्वच्छंद उद्योग। कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर 115 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा व उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है। विश्व का सबसे बड़ा और उभरता हुआ, तो वो है आपका पर्यटन। क्या है, पर्यटन, ये है ना उभरता हुआ है ना, तो आपका वो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो, है ना, अगर एक दिन में मान लीजिएगा, है ना, एक दिन तो कम हो जाएगा, आपके पास समय कम है, मान लीजिएगा 4 दिन का समय। ठीक है, 4 दिन आपको दूँ मैं, अगर आपने इस वीडियो पे 1000 लोगों को दिखवा दिया, मतलब 1000 व्यूज़ आ गए, तो मैं आपको क्या करूंगा, आपके लिए ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है वो करा दूंगा। 4 दिन का समय है, तो आपको इतना शेयर करना है कि आपको पीडीएफ है वो फ्री मिल जाए। ठीक है, और वो पीडीएफ फ्री कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। ठीक है, तो चलो 5 दिन का टाइम दे दे, कितना दिन, 5 दिन का समय। ठीक है, 5 दिन में आप 1000 व्यूज़ कर दोगे क्या, तो इतना शेयर करना है बिल्कुल। ओके, अब देखिएगा अगला है, यूरोप के 6 देशों से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग है। यूरोप के 6 देशों से गुजरने वाला मार्ग कौन सा भाई, ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, तो वो हो जाए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भाई 119 नंबर है, भारत की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है। तीव्र वृद्धि हो रही है ना, भारत की जनसंख्या हो रही है ना, तो उसके पीछे का क्या कारण है भाई, उच्च जन्म दर। एक तो क्या है, उच्च जन्म दर है, मतलब जन्मे तो हेला है, और मृत्यु दर तो क्या है, मंद है, मतलब मरे कम। मृत्यु दर कम है और जन्म दर ज़्यादा है, मतलब एक मरता है तो 4 पैदा होते हैं, 4 जन्मते हैं, है ना। तो ये है कंडीशन है, इसलिए जनसंख्या है वो वृद्धि हो रही है। ओके, ये आपको मारवाड़ी भाषा में मैंने समझा दिया है। 120 नंबर क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सिंचित क्षेत्र होते हैं ना, एक तो सिंचित होता है, एक असिंचित होता है, मतलब मारवाड़ क्या ना, एक पीऊल भूमि है, मार पीऊल को नहीं, है ना, वो वाली। तो सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो वो हो जाएगा मृदा लवणता। क्या होता है, मृदा में लवणता आ जाती है। ओके, फिर 121 नंबर, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार मिलता है। कोयला भंडार है वो कहाँ पर मिलता है भाई, दामोदर घाटी में। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र है भाई, जरिया, है ना, बताया था ना मैंने, जरिया। और कहाँ पर मिलता है वो भंडार सबसे ज़्यादा, याद रखना दामोदर घाटी में। वापस पूछ सकता हूँ किसी भी समय। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकाली गई भाई, हरी के बैराज से। कहाँ से निकाली गई हैं, हरी के बैराज से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा 123 नंबर, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। कहाँ पर है, कोलकाता। अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है, मतलब मैंने कितने क्वेश्चन, लगभग 450 से ऊपर क्वेश्चन है वो तैयार कर लिए हैं। अगर आपको 450 क्वेश्चन एमसीक्यू लेने हैं, तो आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों की आईडी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक वगैरह नहीं मिला तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। कोई भी 2 देश है, मतलब कोई मिलाकर वो क्या है, राष्ट्र है। ठीक है, अंत मतलब दोनों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में। ठीक है, अंतरराष्ट्र, दोनों राष्ट्रों के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो वो तो होता है, वही होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला देखिएगा, सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग है। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन सा भाई,
चमड़ा, ठीक है, चमड़ा। अगला देखिएगा 126 नंबर है, मानव भूगोल का उपागम है। मानव भूगोल का उपागम क्या है भाई? प्रादेशिक विश्लेषण भी है, क्षेत्रीय विभेदन भी है, स्थानिक संगठन भी है, ठीक है। अगला देखिएगा 127 नंबर है, समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। कोई भी समय मान लीजिएगा दो अंतराल, ठीक है, मतलब जैसे 2011 से लगाकर 2021, ठीक है, 2021 के बीच एक क्षेत्र, कोई भी एक क्षेत्र मान लीजिए आपका कोई भी जिला, जैसे जोधपुर मान लीजिए, ठीक है, जोधपुर विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जैसे यहाँ पर कोई भी जनसंख्या बढ़ी या फिर घटी, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, ठीक है। बढ़ोतरी हुई इसलिए वृद्धि हो गया, है ना। परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। आगे देखिएगा नेक्स्ट 128 नंबर है, मानव विकास सूचकांक। काफी बार इससे रिलेटेड है, प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। मानव विकास सूचकांक से समझिए तो आपको याद रखना है, ठीक है। HDI ह्यूमन, निम्न में से किस क्षेत्र के निष्पादन के आधार पर तैयार है वो किया जाता है? मानव विकास सूचकांक है ना, वो किस क्षेत्र के निष्पादन के आधार पर तैयार किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा, मतलब जैसे मानव का कोई भी देश है, ठीक है, कोई भी देश है, उसका विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वहाँ पर देखा जाता है कि भाई स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, चिकित्सालय है ना, वो अच्छे हैं या फिर नहीं है। वहाँ पर शिक्षा भी देखी जाती है कि भाई पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कितने लोग जागरूक हैं, है ना, शिक्षित है या फिर नहीं है, वो सब कुछ है वो देखा जाता है। संसाधनों तक पहुँच, कोई भी संसाधन है ना, जैसे गांव में कोई बस आ रही है या फिर नहीं आ रही है, कोई रेल चल रही है नहीं चल रही, कितने एयरपोर्ट हैं, लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, पानी है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी सुविधाएं वो देखी जाती हैं। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसमें एकदम सही हो जाएगा। 129 नंबर है, अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती है? रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती है तो वो हो जाएगा जौ। क्या हो जाएगा? जौ, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योग में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा तांबा प्रगलन। क्या हो जाएगा? तांबा प्रगलन है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 131 नंबर है, उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल है। उच्च स्तरीय सेवाओं में जैसे संगीतकार हैं, कोई वकील है, कोई अध्यापक, ये किस सेवा में आते हैं? उच्च स्तरीय सेवा में वो आते हैं, ठीक है। हाँ, तो मतलब उपरोक्त सभी हैं वो सही हो जाएगा, है ना, ये आपको बताएं। अगला देखिएगा 133 नंबर है, ये कट गया है ना, यहाँ पर कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएगा। ओके, 133 नंबर है, वे एक तरह केंद्र जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं कहलाते हैं। वह एक तरण केंद्र जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं वो क्या कहलाई जाती हैं? लाई जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आंत्रपोपतन है वो कहलाते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दो या फिर कहीं कॉपी पर लिख दो, है ना। अगला देखिएगा 134 नंबर क्वेश्चन है, 22 अनुसूचित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वाला का वर्ग है वो लघुतम है? किस भाषा का लघुतम है? लघु मतलब छोटा है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत कम बोलते हैं ना भाई, 22 अनुचित भाषा ना, उसमें संस्कृत भी शामिल है, और उसमें से भी लघुतम है ना जो कम बोली जाती है वो आपकी संस्कृत हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आपका वो ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाए आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। 136 चलता है इसमें, भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम की गई थी। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप तो चाय पीते हो या नहीं पीते हो, मतलब एक चाय आती है तारा की, ठीक है, क्या आता है? तारा, वो हम ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, तो तारा की आती है, उस पर लिखा होता है असम की कड़क स्वादिष्ट चाय, है ना। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? मतलब आपको याद रखना असम की, ठीक है, याद रखना असम की। और यहाँ पर क्या पूछे? भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम की गई, तो कहाँ पर की गई? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, ठीक है। और चाय कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? असम की, है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 100, ये कौन सा हो गया? 36 हो गया ना। किस राज्य में घरों में किस राज्य में घरों में संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक है वो कर दिया है? तो किस राज्य में? तो आपका सौ ऑप्शन है वो हो जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया? घरों में संग्रहण संरचना है वो उनको बनाना आवश्यक कर दिया गया, तो सौ ऑप्शन तमिलनाडु। 138 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो वो हो जाएगा ताप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ताप, अनवीकरणीय। अगला आपका देखिएगा नेक्स्ट 139 नंबर है,
पवन हंस कौन सी सेवा प्रदान करता है? जवरीय पलन किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर ये कट गया प्रश्न है ना, इसको स्किप कर देते हैं क्यों। देखो यह पवन हंस कौन सी सेवा प्रदान करता है? जवरीय पलन किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये जवरीय पलन वाला ना, इसको है ना, इसको काट लेते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ प्रश्न नहीं है। जो पवन हंस है कौन सेवा प्रदान करता है, ये प्रश्न है। तो हेलीकॉप्टर कौन सेवा प्रदान करता है? हेलीकॉप्टर सेवा वो प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जवारी जवारी पतन किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका आ चुका है वापस हुगली नदी पर। किस पर? हुगली नदी पर है ना जवारी पतन है। ओके, ये भी आपको वापस पूछ लूंगा वापस में कभी। डेसिबल में किस प्रदूषण का मापन है वो किया जाता है? तो डेसिबल में सभी को पता है ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक हैं। निश्चयवाद की जो संकल्पना है, अवधारणा है, वो किसने दी भाई? रेट जेल ने दी। किसने दी? रेट जेल ने दी। तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। आगे देखिएगा, समय के दो अंतरालों के मध्य एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को कहते हैं। समय के दो अंतराल, अभी मैंने बताया था 2011 वाला जो एग्जाम्पल बताया था ना, तो वो हो जाएगा आपका जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। अगले देखिए, मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का संबंध है। उत्पादकता का संबंध है मानवीय कार्य क्षमता में वृद्धि करने से। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण स्थान होता है मत्स्य कृषि में। ठीक है, कौन सी कृषि में? मत्स्य कृषि में, जिसमें सभी हम कृषि वो कर सकते हैं, है ना। मत्स्य मतलब हैंग बेड़ा बावनी, कोई भी फसल है जैसे गेहूँ ही बाई दियान और चिड़े ही बाई दियान और जीरो बाई दियान, बिरड़ी बाई दिन, एक ही खेत में थोड़ी थोड़ी बाई दी, मतलब खेत मोटो है लेकिन कम चीज़ है भाई, है ना। आगे देखो अपना प्रश्न है 146 नंबर। ओके, हाँ, और ये प्रश्न अपने इनमें क्या हो भाई का प्रश्न, उद्योगों की सफल स्थापना होती है। उद्योगों की सफल स्थापना होती है अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर। कोई भी है ना, देखा जाता है कि यहाँ पर जैसे कोई उद्योग है, उसमें पानी की आवश्यकता है। जैसे शैम्पू होता है, शैम्पू बनाते हैं ना, तो शैम्पू के लिए क्या होता है? पानी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि भाई पानी कहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी देखी जाती है, दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि भाई कस्टमर है वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर हम बिक्री है वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, लाभ होगा या फिर नहीं होगा, है ना। तो वो होगा अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर है ना क्या होगी? उद्योगों की सफल स्थापना है वो होती है। ठीक है ना, पानी तो कटो लिया अपने फायदे रहनो है ना, नफो रहनो। ओके, अगलो देखो अपना पर्सन 102 बार छप गए ना 46, पर पर्सन अलग है लेकिन क्रमांक है वो छप गए। कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? तो वो हो जाएगा फुटकर व्यापार। क्या हो जाएगा? फुटकर व्यापार। 146 वापस 47 ही है, 148 है। ठीक है, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें कहलाती है। कोई भी दूरस्थ स्थान, कोई भी दूर का स्थान है, उसको जोड़ने वाली जो भी पक्की सड़कें होती है ना, वो क्या कहलाती है? महामार्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? महामार्ग कहलाती है। निम्न में से कौन सा मार्ग पतन है? कौन सा पतन है भाई? होनोलुलु। कौन सा है? होनोलुलु है ना, ये मार्ग पतन है। अभी मैंने बताया 3 मार्ग पतन, उपरोक्त सभी राइट हुआ था, है ना। भारत का सर्वाधिक जनगण तो मिलता है कहाँ पर मिलता है भाई? बिहार में। ये प्रश्न हो चुका है। अब मैं आपको पीडीएफ के बारे में थोड़ी सी सूचना है वो दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करना है ना, और या फिर टेलीग्राम पर भी कर सकते हो। वहाँ पर आपको पीडीएफ है वो मिलेगी। अगर इस वीडियो पे आप ज़्यादा सपोर्ट करते हो, 1000 व्यूज़ आ जाएंगे, तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मैं एकदम फ्री है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अभी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा। और वहाँ पर मैं कितने रुपए लूँगा? 21 रुपये, मात्र और मात्र 21 रुपये। पहले मैंने तो इसकी कीमत है ना 51 रुपये की दी, फिर 41 के पास आया, फिर 31, अब है ना 21 रुपये में आपको पीडीएफ है वो मिल रही है। ठीक है, तो 21 रुपये में अब आप पीडीएफ है वो ले सकते हो। और कितने क्वेश्चन हो गए भाई? लगभग है 400, नहीं 400 तो नहीं है, 450 से ऊपर है। ठीक है, लगभग 500 में थोड़े क्वेश्चन है वो कम पड़ रहे हैं, हो सकता है वो भी मैं आपको ऐड कर दूँ, है ना। तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा और वो भी आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। लगभग 500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पूरे। ओके, तो 500 क्वेश्चन की पीडीएफ यहाँ आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। देखो पीडीएफ क्यों लेनी है? तो देखो एक स्टूडेंट है, जैसे आप, मैं मान लो मेरा ही उदाहरण ले लो। ठीक है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ? 160 क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ। और एक आप स्टूडेंट हो जो कि कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हो? 500 क्वेश्चन पढ़ रहे हो।
तो एग्जाम में कौन ज़्यादा स्टूडेंट लिखेगा, कौन सा स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, किस स्टूडेंट का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आपका ऑब्वियसली क्या होगा, आपका रिजल्ट है वो अच्छा रहेगा, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, है ना, आपको बोर्ड एग्जाम के प्रति डर है वो ख़त्म होगा, है ना। तो सबसे पहले आप कौन सा क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे, पहली बात तो जो MCQ क्वेश्चन है वो ही सॉल्व करोगे, वही करोगे। अगर आपको वही अच्छे नहीं आते तो आप आगे के क्वेश्चन में क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे कि भाई मेरे को क्वेश्चन है वो आ ही नहीं रहे, मैं क्या लिखूँ एग्जाम में, है ना। तो जो शुरू के 16 क्वेश्चन होते हैं वो आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गए, वो आप याद कर लोगे, उनको बोर्ड एग्जाम में लिख लोगे, तो आपका मोटिवेट है वो बढ़ जाएगा, मोटिवेशन बढ़ जाएगा, और अगले क्वेश्चन है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व है कर लोगे, है ना। तो ये भी आपका बहुत ही यहाँ पर जो कि काम करता है फैक्टर। अगला देखिएगा, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज भेज देना, वहाँ पर PDF दे दूंगा। अब 151 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है, 151 नंबर, भारत में न्यूनतम नगरीकरण के प्रतिशत वाला राज्य है, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पिजन पी के नाम से जाना जाता है, पिजन पी के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है भाई, अरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन है वो कितना है, जैसे बोर्ड एग्जाम हो जाएगा आपका भूगोल का, मैं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट वापस है वो शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, तो वो हो जाएगा जैव रासायनिक संदूषण है वो राइट हो जाएगा। अब देखिए 154 नंबर है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर किया गया था, तारापुर में स्थापित किया गया, कहाँ पर, तारापुर। अगला देखिएगा, हाँ 155 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना का वर्ष है, तो वो हो जाए 1995। किस प्राधिकरण की स्थापना का वर्ष है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग। अगला, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन है, वो हो जाएगा चेन्नई, क्या हो जाएगा, चेन्नई है वो, एकदम से ये ना प्राचीन कृत्रिम पतन है, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, तो वो होता है ध्वनि, ध्वनि है ना विशिष्ट है वो होता है। अगला देखिए 158 नंबर, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, कौन सी विचारधारा है, विचारधारा जैसे संभववाद की है, व्यवहारवाद की है, मानवतावाद की है, तो आपका नियतिवाद है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, नवनिश्चयवाद की संकल्पना ली थी ना, किसने दी भाई, रेड जेल ने दी, है ना, अभी मैंने बताया था ना प्रश्न। 159 नंबर है, किस विद्वान ने कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से वो बढ़ेगी, ठीक है, तो वो बताया थॉमस मार्क्सब, है ना। 160 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश प्रगति का आधिकारिक का माप है वो घोषित है वो किया है, तो भूटान है वो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूटान। अब एक देखिएगा 161 नंबर है, सिन्नकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, सिन्कोना नामक एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से क्या प्राप्त होता है, बताओ, रबड़, कुनेन, बलाटा या फिर गोंद, तो बिल्कुल है कुनेन है वो राइट हो जाएगा, है ना, छाल होती है ना, हाँ। अगला देखिएगा, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है, तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति, तो उपरोक्त सभी हैं वो राइट हो जाएगा। मतलब कहीं पर देख लीजिए, जैसे कोई उद्योग है ओपन है वो कर लिया, ठीक है, उद्योग क्यों, आप कुछ और मान लीजिए, जैसे स्कूल मान लीजिए, ठीक है, स्कूल मान लीजिएगा, वहाँ पर अगर कोई टीचर ही नहीं आ रहा है तो वो स्कूल कैसे कहलाएगा भाई, अगर वहाँ पर बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो टीचर क्या करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर सभी फैक्टर हैं वो काम करते हैं, बिल्कुल सभी हैं वो आपका यहाँ पर सही है वो हो जाएगा। कच्चे माल भी आना चाहिए, श्रम आपूर्ति भी होने चाहिए, मतलब जो श्रमिक हैं वो भी आने चाहिए, है ना। अगला देखिएगा 123 नंबर, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, तो आपका चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं। पार महाद्वीपीय क्या कहलाता है, पार महाद्वीप स्टूबर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है, तो इसमें हो जाएगा डार्विन और मेलबोर्न, क्या हो जाएगा, डार्विन और मेलबोर्न, ठीक है। हाँ एक मिनट, ये चूक गया ना प्रश्न, ये तो नहीं चूके, ओके कोई बात नहीं, कहाँ गया, ये रहा ना। अगले देखिएगा 165 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध पतन है, स्थलरुद्ध पतन है वो सैन फ्रांसिस्को है विश्व का। भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किस दशक में रही, तो 1911 से 1921 में क्या रही, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही। देखो आपके उस समय डाउट आ रहा था ना कि भाई जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना ही होता है, बढ़ना नहीं होता है, घटना भी होता है, बढ़ना भी होता है, दोनों सम्मिलित है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपका डाउट है, अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें ब ऑप्शन से हो जाएगा 1911 से 1921। अगला देखिएगा 167 नंबर है, भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास एवं उद्यमिता हेतु नीति अपनाई, तो वो हो जाएगा वर्ष 2015 में।
निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका जवार है, वो जायद की फसल है, वो नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों तो हैं। अगला, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी परवा की नदी नहीं है, तो महानदी है, वो नहीं है। 170 नंबर है। अगला आपका कहाँ गया, यहाँ पर है ना, रावणदिक लोह अयस्क भंडार है सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक लोह अयस्क भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, तो किस राज्य में, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, और एक आगे और ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो आपके इसमें ना क्या हो जाएगा, झारखंड में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक लोह अयस्क भंडार है वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक होगा, रावणदिक नहीं होगा ना। अगला 171 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा 1995 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की शुरुआत है वो हुई थी। न्यू मंगलोर पतन से मुख्यतया किसका निर्यात है वो किया जाता है, तो लोह अयस्क का निर्यात है वो किया जाता है। 173 नंबर, निम्न में से किससे भू निम्नीकरण होता है? मृदा अपरदन, लवणता, भूसारता, है ना, तो ये आपका हो जाएगा राइट। अगला, रुको और जाओ नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे भाई? ग्रिफिथ टेलर। कौन हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर। ओके, और फिर है आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा ट्रंक फार्मिंग का दूसरा नाम है, तो आपका हो जाएगा फल व सब्जी की कृषि, यह दूसरा नाम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र सघन बसा क्षेत्र नहीं है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है वो राइट हो जाएगा। अगला आपका 170 नंबर है भाई, इसमें देखो है ना, कट गया है ना, कोई बात नहीं। 170 नंबर है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो कौन सा भाई? दीर्घ व स्वस्थ जीवन जीना, ये भी पक्ष है। ज्ञान अर्जित करना, शिष्ट जीवन जीना, ये सभी आपका राइट है वो हो जाएगा। 178 नंबर है, निम्न में से कौन सा धात्विक उद्योग है, तो वो हो जाएगा लो इस्पात। क्या हो जाएगा? लो इस्पात। नगरीय बाजार केंद्र पर निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध है वो नहीं होती है, तो वो हो जाएगा आवधिक बाजार। क्या हो जाएगा? आवधिक बाजार। 180 नंबर है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पेरिस और इस्तांबुल को जोड़ता है। 121 नंबर है भाई आपका यहाँ पर, है ना, विश्व व्यापार संगठन का उद्भव हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भाई? 1995 में हुआ था विश्व व्यापार संगठन का उद्भव। ठीक है, अगला देखिएगा 181 हो गया। अब 182 नंबर है, भारत में नगरीकरण का प्रतिशत है। भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है भाई? 31.2। 31.2। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो अपना राजस्थान है। कौन सा भाई? राजस्थान। 184 नंबर, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है, चाय उत्पादक राज्य है असम, है ना, असम। और घाटी कौन सी थी? पर ब्रह्मपुत्र घाटी, है ना, वो मैंने बता दिया था। ठीक है, वहाँ पर है ना सर्वप्रथम चाय है वो उत्पादन है वो, मतलब चाय है वो उगाने शुरू हो गई, है ना। अगला देखिएगा नेक्स्ट 185 नंबर है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल क्या है? चक्रीय संसाधन है। क्या है? चक्रीय संसाधन है। और ब्रटलैंड आयोग का संबंध है तो किससे है? सतत विकास से है। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। किस पतन का पोताश्री सबसे गहरा है? पारादीप का। धूम्र कोहरा परिणाम है किसका है भाई? वायु प्रदूषण का। किसका है? वायु प्रदूषण का। अब देखिएगा 10 प्रश्न है अब आपके और बचे हैं बिल्कुल। 190 है भाई कि निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की अपनी संश्लेषण पर अधिक जोर दिया है? तो वो हो जाएगा रेट जेल। क्या हो जाएगा? रेट जेल है वो राइट हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन है भाई, जननांग के संक्रमण की प्रथम अवस्था संबंधित है तो किससे संबंधित है? उच्च जन्म दर है उच्च मृत्यु दर। जननांग के संक्रमण की प्रथम अवस्था संबंधित है। मानव विकास का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सतता, समता, सतता, पोषणीयता, उत्पादकता। ये सभी है ना मानव विकास का प्रमुख घटक है। तो दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब 193 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आधा लिखा है ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि को कहा जाता है? निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि है फलों कृषि को जाती है? ठीक है, मतलब किस कृषि को कहा जाता है वो बताना है। ठीक है, तो वो बाजारी सब्जी कृषि, भूमि सागरी कृषि, रोपण वृद्धि, और एक ऑप्शन और है आपका सहकारी कृषि। तो इसमें क्या हो जाए? बिल्कुल भूमि सागरी कृषि को कहा जाता है भाई कृषि में खट्टे रसदार फलों की। ठीक है, अगले देखिएगा, कृत्रिम रेशों का उद्योग जिस प्रकार का उद्योग है वह है तो वो हो जाएगा रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक है वो सही हो जाएगा। श्रवण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? तो वो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 106 नंबर है, निम्न में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है तो वो हो जाएगा
संघ और प्रशांत रेल मार्ग, ये पारमाद्वीप रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस है, ऑस्ट्रेलिया पारमाद्वीप रेल मार्ग है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ पारमाद्वीप रेल मार्ग है कौन सा भाई, तो आपको एक ऑप्शन दे देगा और 3 अलग दे देंगे, ठीक है। इसकी जगह तीनों की जगह अलग दे देंगे, तो आपको वाइट बताना है, ओरिएंट एक्सप्रेस, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 157 नंबर है भाई। हाँ, आगे देखिएगा, ये रहा। कोची तथा कारवाड़ भारत में किस प्रकार के पतनों का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा नौसेना पतन। क्या हो जाएगा, नौसेना पतन है वो सही हो जाएगा। हाँ, आगे देखिएगा, देश में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो किसका है भाई, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। क्षेत्रफल किसका बड़ा है, राजस्थान का। अगला, भारत में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं, तो गांव में कितने निवास करती है भाई, 31.2% हैं वो गांवों में निवास करती हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, सूरजमुखी निम्न में से कौन सी फसल है, निम्न में से कौन सी फसल है भाई, यहाँ पर देखो। हाँ, इसमें हो जाएगा आपका तिलहन फसल। क्या हो जाएगा, तिलहन फसल है ना, सूरजमुखी है वो इसके अंतर्गत है, वो आती है। वो ऑप्शन एकदम सही हो जाए, ठीक है। और इसकी PDF है वगैरह आपको हमारे आगे एक प्रश्न, ठीक है, बेहतर तैयारी के लिए बोनस दिए जा रही है, लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं। और 200 क्वेश्चन अब आपके पूरे हैं वो हो चुके हैं। और अब आप अगर एक दिन में इस वीडियो पे 100 व्यूज़ ला दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो आज ही डाल दूंगा, ठीक है, आज ही। बाकी अगर नहीं ला पाते कोई बात नहीं, तो जब 100 व्यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद मैं वीडियो है वो डाल दूंगा। और अगर 1000 व्यूज़ हैं वो हो जाएंगे इस वीडियो पे, आप इतना शेयर करते हो तो मैं आपको PDF भी फ्री में अवेलेबल है वो करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर PDF लेनी है तो उसके लिए आपको 21 रुपये वो देने पड़ेंगे। टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। या फिर आप सर्च भी कर सकते हो जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।